कोरोना की सुनामी के बीच तूफान का भयावह मंजर। 4 राज्यों में ताउते तूफान ने मचाई तबाही। कहीं घर टूटे तो कहीं पेड़ गिरे। अब है गुजरात के उजड़ने की बारी। एक तरफ कोरोना की सुनामी लहर तो दूसरी तरफ ताउते तूफान के कहर से देश में तबाही का आलम है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन ताउते का असर अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तूफान के खतरे के बीच मुंबई में 5 जगह अस्थायी शेल्टर होम बनाए गए हैं। पश्चिमी मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीम और बाढ़ से बचाव के लिए फायर ब्रिगेड की 6 टीमों को तैनात कर दिया गया है। प्रशासन एवं राज्य सरकार द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। अलग अलग राज्यों में अब तक ताउते 8 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जबकि कई सौ पेड़ गिर चुके हैं, कई इमारतें धराशायी हो चुकी है, तो कई लोग बेघर हो चुके हैं। सचमुच ये मंजर दिल दहला देने वाला है और अब ये संकट गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाके में आज और कल भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। तटीय इलाकों के मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में तूफान के पहुंचने के दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तूफान के मद्देनजर सूरत एयरपोर्ट को शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान और भी भयंकर रूप ले सकता है और 18 मई की सुबह तक चक्रवात ताउते पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरात के तट को पार कर सकता है। सूचना मिली है तब से हमने राजूला और जाफराबाद के 30 विलेज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। हमने इस विलेजेस में शेल्टर जो साइक्लोन सेंटर होते हैं वहाँ पे टीम की रचना की है। वहाँ पे सबका डिप्लॉयमेंट कर दिया है और बाकी 20 टीम बनाई है जो उसको हेल्प करेगी कि लोगों को शिफ्ट करने में। ऐसे राजूला और जाफराबाद दोनों मिला के 6000 के आसपास लोगों को हमें शिफ्ट करना है। वो आज शाम 6 बजे तक शायद हम शिफ्ट सभी को कर देंगे। वहीं गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में अब तक 2 लोगों की मौतें हुई हैं। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का पोल गिरा, जबकि दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हुई। गोवा में तूफान की वजह से आज सभी उड़ानें रद्द हैं। केरल की बात करें तो यहाँ तूफान के असर से कई इलाकों में अब भी भारी बारिश हो रही है। केरल में इस चक्रवात की वजह से 2 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं कर्नाटक के उडुपी में चक्रवात तूफान से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो चुके हैं। 3 दिन पहले ही उसने सूचना दी थी। सूचना के हिसाब से जो साइक्लोन ताउती साइक्लोन जो आने वाला था उसके हिसाब से 16, 17, 18, 19 और 20 सबसे पहले 16 तारीख को जो ताउती मैक्सिमम टू मैक्सिमम 147 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइक्लोन टू द पणजी सिटी तक वो सबसे नज़दीक तभी पहुंचा था और उसके बाद में वो पेंजिम के सेंटर से उसका दूर जाना स्टार्ट हुआ। उसका ज़्यादातर इफेक्ट गोवा के दोनों डिस्ट्रिक्ट में पूरे कोस्टल बेल्ट में ही हुआ और इसके बाद में रूरल बेल्ट में भी उसका हमें इफेक्ट ज़्यादातर के दिखा। हमने सबसे पहले फिशरीज डिपार्टमेंट, कैप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस सबको अलर्ट किया था। इस वक्त हम सभी महासंकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे विकराल स्थिति में हम सभी को एकजुट होकर एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है। अपनी मानवता साबित करने के लिए यही सही वक्त है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।